अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सायरन बजना शुरू हो गए हैं क्योंकि जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये जो खबरें हमें मशरिक वुस्ता से मौसूल हो रही हैं वो सिर्फ एक जंग की झलक नहीं है, बल्कि आने वाले वक्तों की बड़ी तब्दीली की अलामत बन चुकी हैं। हालात अब इस महज पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि सफारती महाज, मुआशी दबाव और आलमी तवाज़ुन सब कुछ एक साथ लरजने लगा है। ईरान और इसराइल के दरमियान ये नया टकराव सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहा बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस, बैनुल अक़वामी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका, जिसमें हर रोज नए खिलाड़ी ऐड ऑन हो रहे हैं। ईरानी दिफाई सिस्टम ने एक जबरदस्त हमले की मंसूबा बंदी की, फिर उस पर अमल दरामद भी करके दिखाया। ईरानी फौज ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हाइब्रिड और खैबर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इजरायली सरजमीन पर ऐसे अटैक किए जिसके असरात फौरी और शदीद थे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 15 इजरायली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। कई बिल्डिंग्स, कई जो है ना हाई राइज बिल्डिंग जो है, फ्लैट्स हैं, मुकम्मल तौर पर क्रैश कर चुके हैं। ईरान ने इस कार्रवाई में अपना एक नया कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी यूटिलाइज किया जो गैर मामूली रफ्तार और तबाकुन ताकत का हामिल है। इस मिसाइल ने इजराइल के शुमाली शहर हिफा में मौजूद जंगी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाले मराकज और वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे अहम इदारों को भी टारगेट किया। तेल अवीव, बैतुल मक़दस जैसे इलाकों में शदीद नुकसान हुआ है और कई मुकामात पर इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इजराइल के 10 जंगी तैयारे भी तबाह कर दिए हैं, जिसमें 3 F-35 स्टील्थ तैयारे भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद इजराइल के अंदर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। ये सूरत हाल जहां तक महदूद नहीं रही है, ईरान ने अमेरिका के साथ जारी जोहरी जो मुज़ाकरात हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। और खलीज जो है ना, खलीज में जो मौजूद आबनाए हम्ज है उस जैसे अहम बहरी रस्तों को बंद करके भी गौर शुरू हो चुका है। और ईरान के मुताबिक इजराइल के इन हमलों के पीछे अमेरिका की हमायत वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जिसके बायस ईरानी वजीर खारजा अब्बास राजगी ने बाशिगाफ अल्फाज में यह कहा है कि अमेरिका को भी इन इक़दामात की कीमत चुकाना पड़ेगी। इस कशीदा माहौल में इजराइल ने आलमी ताकतों से मदद की अपील की है। अमरीकी सदर, रूसी हम मनसब और इजरायली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन पर मुसलसल राब्ते जारी हैं ताकि सूरत हाल को किसी हद तक काबू में लाया जा सके। तुर्क सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के जो है ना दरमियान भी फोन पर बातचीत जारी है, जिसमें खित्ते के सिक्योरिटी हालात पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब यमन के हौसी मज़ाहमतकारों ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए जो कि खित्ते में तनाव की शिद्दत को मजीद बढ़ा रहे हैं। बरतानिया ने मशरिकी वुस्ता में अपनी जंगी तैयारे तैनात करने का फैसला भी कर लिया है और बरतानवी वजीर आजम ने G7 कॉन्फ्रेंस के लिए कनाडा रवानगी से कबल मीडिया को बताया कि वो खित्ते में बरतानवी फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। और ये सब कुछ दुनिया को एक ऐसे नए दौर में दाखिल कर रहा है, एक ऐसा दौर जहां न्यूक्लियर मुआहदे, सफारती ताल्लुकात और दिफाई तवाज़ुन एक नई तरतीब में डल रहे हैं। ये तसादुम महज एक मुल्क का रिएक्शन नहीं है बल्कि बरसों की कशीदगी का वो लावा है जो अब फट चुका है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो मशरिक़ वुस्ता सिर्फ एक जंगी मैदान नहीं बनेगा बल्कि आलमी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर्स का मरकज भी बन जाएगा, जिसके असरात दुनिया के हर कोने में महसूस किए जा सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।